नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से सियासत का ऊंट करवट बदल रहा है, जिस तरह से कमंडल पर मंडल हावी हो रहा है और जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों पर एनडीए का साथ छोड़ने या बने रहने के बीच में एक क्लियर लाइन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मौके पर चौका मार दिया है। लालू यादव सिंगापुर से लौट आए हैं और कल यानी 4 सितंबर को जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमाम विधायकों और सांसदों को पटना में 11 बजे दिन में बैठक के लिए बुला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक का एजेंडा क्या है, इसको लेकर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बैठक का एजेंडा, जब विधायक या संसदीय दल की बैठक होती है तो आमतौर पर वो नहीं होता जो आपको बताया जाता है। आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को जब जनता दल यूनाइटेड और राजद दोनों के विधायक दल की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की अलग अलग बंगलों पर हुई थी, तब क्या कहा गया था कि ऐसे ही बैठक हो रही है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या कहा गया था कि पार्टी की लाइन तय करने के लिए गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए हो रही है। और जब बैठक खत्म हुई तो क्या हुआ, नीतीश कुमार निकले, राजभवन गए, इस्तीफा सौंपा, फिर वहां से वापस आए, तेजस्वी यादव के घर पहुंचे, वहां समर्थन पत्र तैयार था, उस समर्थन पत्र को लेकर फिर राजभवन पहुंचे, दावा पेश किया, अगले दिन फिर से शपथ ले ली। तो इस बार जो बैठक 4 तारीख को यानी कल होने जा रही है, उस बैठक पर यदि आप नजर डालें तो 2 बातें साफ है। तेजस्वी यादव किस मुद्दे को घोषित एजेंडा बनाकर यह बैठक कर रहे हैं, यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड असहज हो रही है या जनता दल यूनाइटेड को सहूलियत हो रही है, क्योंकि इसी 2 पॉइंट्स के बीच में कि जेडीयू की असहजता या जेडीयू की सहूलियत, इसी 2 पॉइंट के, इसी 2 मुद्दे के बीच में और इसी मुद्दे के आसरे बिहार की सियासत तय होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुद्दा सबसे पहले नीतीश कुमार लेकर आए, जाति गणना और फिर आरक्षण बढ़ाना, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश्चन कर दिया गया। और अब इस मुद्दे को लेकर जब नीतीश कुमार ने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया जिसे यह मुद्दा तनिक भी मंजूर नहीं है, और उस गठबंधन में जाकर एक तरफ से बचेंगे तो कटेंगे, उधर मियां और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, उधर राजस्थान का एक भाजपा विधायक कुछ और बातें कह रहा है, यानी कम्युनल लाइन पूरी तरह से ड्रॉ की जा रही है। कमंडल को मंडल की काट के तौर पर फिर से एक खोटे सिक्के को फिर से चलाने की कोशिश हो रही है। उस दौर में नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की लाइन को क्या भाजपा के साथ रहकर अपनी राजनीतिक पहचान को कुंद करेंगे? दरअसल इसी बात पर नीतीश कुमार को मजबूर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने बैठक बुलाई है कि आखिर आपकी लाइन क्या है, जनता के बीच बताइए कि आप चाहते क्या हैं, कि जो गणना आपने कराई, जो कास्ट सेंसस आपने कराया, क्या वो मुद्दा अलमारी में बंद कर फाइलों पर धूल जमने के लिए है या उस पर कुछ कीजिएगा भी? और ये वो कमजोर नस है जिस पर जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने क्लियर लाइन है, उनका राजनीतिक एजेंडा क्लियर है कि उन्हें करना क्या है। जाति गणना के पक्ष में बोल वो भी रहे थे, लेकिन जाति गणना कराने के बाद उस जाति गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद की परिस्थितियां राजद के लिए भी बहुत ज्यादा दुश्वारियों से भरी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता दुश्वार हो गया और अब तो पूरे देश में मांग हो रही है। सवाल दरअसल यह है कि जाति गणना का मुद्दा किस रूप में राजनीति को इंपैक्ट करता है और कौन इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जाति गणना के मुद्दे के बाद होता क्या है कि आमतौर पर जो सबसे बड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, उसके संख्या बल से एक प्रोटेक्टिव अप्रोच के साथ, एक डिफेंसिव और रक्षात्मक रवैये के साथ दूसरे जातीय समूह इकट्ठा होना शुरू होते हैं। इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को है कि एक काउंटर पोलराइजेशन की स्थिति बन सकती है राजद के खिलाफ, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा उनके सामाजिक समूह के लोग हैं जो राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव इस मुद्दे के सामने आने के बाद अब डिफेंसिव नहीं हो सकते कि जाति गणना का मुद्दा दब जाए, भले ही शुरू में जोश जोश में कह दिया कि करा लो। अब की स्थिति यह है कि जाति गणना के मुद्दे पर ही वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कमजोर किया जा सके।
और यही कारण है कि 24 घंटे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक से पटना से जो संदेश निकलना है, वो संदेश पटना के लिए भी उतना ही बड़ा है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिल्ली के लिए है। दिल्ली के लिए इसलिए क्योंकि दिल्ली की जो 2 बैसाखियां हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाली बैसाखी हो या बिहार वाली बैसाखी, इन दोनों बैसाखियों के सामने एक ऐसा सवाल मौजूद हो गया है जिस सवाल को लेकर अब वो आनाकानी नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल आक्रामक होगी। अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ बने रहे तो इनके कोर वोटर छिटक के दूसरी तरफ जाएंगे और उस परिस्थिति में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 2005 के पहले की परिस्थितियों को याद दिलाकर नीतीश कुमार वोट देते रहे, वो लकीर बहुत छोटी पड़ जाए, क्योंकि तमाम मुद्दे बीजेपी के साथ रहने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं। डोमिसाइल पॉलिसी और बहाली का मुद्दा बिहार के नौजवानों में आक्रोश का कारण बनता जा रहा है, जिसमें बिहार के बाहर के लड़के बड़ी संख्या में टीचर और दूसरे मामलों में सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में। डोमिसाइल पॉलिसी के साथ साथ बिहार में माइग्रेशन का मुद्दा, जिसको प्रशांत किशोर ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, वो भले ही प्रशांत किशोर फायदा उठा पाए या ना उठा पाए, लेकिन वो मुद्दा बिहार की सियासत को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। तीसरी बात इसके साथ ये जुड़ करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक जमा पूंजी तेजस्वी यादव कब्जा करे ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार की भूमिका में जाति जनगणना के मुद्दे को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी उसी तरह से सपोर्टिव रोल में ईबीसी के वोटों के साथ और दलित के वोटों के साथ सामने तो नहीं आ जाएगी, जिस रूप में कांग्रेस पार्टी दलित वोटों को साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए एक मजबूत सहयोगी के तौर पर और उन वोटों को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देकर संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ सामने आ गई थी। यह स्थिति नीतीश कुमार के सामने है कि कांग्रेस पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना होता है, वो बीजेपी के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, बीजेपी के माथे पर सवारी कर बिहार की सत्ता का सुख भोगते हैं। और जब बीजेपी के बाद राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी ताकत दिखाती हुई दिखती है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के माथे पर बैठ जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास एक सैचुरेटेड वोट बैंक है, जिससे न तो आगे बढ़ती दिखती है न ही पीछे जाती हुई दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बड़ा ह्रास हुआ है जाति गणना के बाद, क्योंकि उसका कोर वोटर जो वैश्य समुदाय है वो बिखरा हुआ है। किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी गारंटी, इन सब मुद्दों को लेकर पहले से ही बीजेपी से नाराज है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दलित, ओबीसी, ईबीसी, ये तबका अलग से नाराज है। अल्पसंख्यक कभी बीजेपी के पाले में थे ही नहीं। तो आज की परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के वोटों पर कब्जा करके तेजस्वी यादव के लिए उसी प्रकार की भूमिका में तो नहीं आ जाएगी जिस ढंग से राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, जाति गणना का, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश वाली हालत में तेजस्वी यादव के लिए एक गारंटर के तौर पर तो सामने नहीं आ जाएगी। ये खतरा जब दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक भूमिका को वैसे ही कंट्रोल करने के लिए, जैसे बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर उसको दबोच लेते हैं, राजनीतिक तौर पर दबोच लेते हैं, बिहार में खड़ी नहीं होने देते, क्या आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सैचुरेशन की स्थिति को बनाए रखते हुए कांग्रेस पार्टी की और सबसे बढ़कर की सामाजिक न्याय के मुद्दे का इंडिया अलायंस इकलौता गेनर न बन पाए, इकलौता लाभार्थी न बन पाए, ये कोशिश में नीतीश कुमार की राजनीतिक लाइन बदलने वाली तो नहीं है। इन सब का जवाब महज 24 घंटे बाद राष्ट्रीय जनता दल की उस बड़ी बैठक से मिल जाएगा, जिस बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल की एक ऑफिशियल लाइन हमारे आपके सबके सामने आएगी। और उस ऑफिशियल लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक बात यह भी तय हो जाएगी कि आक्रामकता जो राजद की है जाति गणना के मुद्दे पर, वो भाजपा के ही खिलाफ है, आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने पर क्या वो नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ है, या नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतना ही अटैक हो रहा है, पॉलिटिकल अटैक, जितना अभी माइल्ड अटैक के रूप में, प्रतीकात्मक अटैक के रूप में सामने आता है। दोनों ही परिस्थितियां आप देखें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की पॉलिटिकल लाइन को देखें,
कांग्रेस पार्टी के घोषित स्टैंड को देखें और इन सब के बीच नीतीश कुमार की दुविधा कि किधर वोट बैंक बचेगा, किधर सियासत बचेगी और किधर अगला 5 साल सत्ता में सुरक्षित होगा, इन तीनों लाइनों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब उनके लिए वोटों का एटीएम नहीं रही। एटीएम इसलिए नहीं रही क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब उसका कांग्रेसीकरण हो चुका है, वो कांग्रेस पार्टी के जनाधार वाले आधार में पहुंच गई है। तो जब बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जनाधार वाले आधार में पहुंच गई तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी गेन तो नहीं कर रही है। गेन करने की स्थिति तभी बनेगी जब कांग्रेस का नेतृत्व दूरदर्शी होगा। बिहार में जाति गणना के बाद बिहार में जो बीजेपी का दूसरा वोट था अदर देन वेस्ट, वो साफ दिख रहा था, जिसे सवर्ण वोटर कहते हैं, कि वो 10.5% के दायरे में सिमट गया। लेकिन उस वोटर को यह भी दिख रहा है कि अगर वो बीजेपी की लाइन छोड़कर कोई सेकुलर लाइन मसलन कांग्रेस पार्टी वाली लाइन को पकड़ता है, वो 10.5% की तादाद 15.5% में तब्दील हो जाती है। यानी उसकी साझा ताकत 15.5% की होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में भी जनरल कैटेगरी के वोटों की संख्या काफी है। और वही परिस्थितियां बीजेपी के लिए बिहार में और ज्यादा राजनीति को दुश्वार कर रही है। जब बीजेपी के सामने राजनीतिक परिस्थितियां दुश्वार हो रही है, कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइन दिख रही है, तो उस परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा कि अब निर्णायक फैसला लेने की घड़ी आ गई है? निश्चित तौर पर दिख रहा है, चाहे उनके सलाहकार जो भी उन्हें समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये लाइन निश्चित तौर पर दिख रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति आने वाले वक्त में पैदा हो सकती है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि 10 या 11 तारीख से जब तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकलेंगे, उस समस्तीपुर से निकलेंगे जहां लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व न सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ होगा, बल्कि उसका प्रतीकात्मक महत्व कर्पूरी ठाकुर की यानी ईबीसी वर्ग की उस सबसे बड़ी जमीन से भी होगा जहां से नीतीश कुमार की सियासत टेक ऑफ करती है वोटों के लिहाज से। ईबीसी वोट बैंक लंबे समय तक इस मुगालते में नहीं रहा जा सकता कि ईबीसी यादव वोटों के साथ जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परिस्थितियां विशेष होती है तो कुछ भी होता है। और आरक्षण और जाति गणना एक सेंटिमेंटल मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और इसकी संवेदनशीलता को पहचानने में नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति की कि हमारे जैसे किसी भी पत्रकार से या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा बेहतरीन समझ है, किसी भी समाजशास्त्री से भी ज्यादा बेहतरीन समझ है। और यही समझ इस दिशा में इशारा करती है कि कल की मीटिंग के बाद 24 घंटे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से जो बोल निकलेंगे, वो बोल बिहार की सियासत में आगामी चुनाव की लाइन तय करने वाले हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लाइन को तय करने के लिए उन्हें मजबूर करने वाले हैं, या फिर उनकी सहमति से यदि निकल रहा होगा तो उनकी पॉलिटिकल लाइन के लिए एक सहूलियत का रास्ता देने वाले हैं कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कहने की नौबत है तो कर सकते हैं। चलते चलते आपको तेजस्वी यादव का वो बयान याद दिला दूं जो विधानसभा में दिया था कि जब भी उनके चाचा यानी नीतीश कुमार को उनकी जरूरत होगी, उनका भतीजा उनके साथ खड़ा मिलेगा। तो क्या वो साथ खड़े होने का वक्त आ गया है? फिलहाल कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन तेल देखो, तेल की धार देखो और सियासत की नब्ज को भी साथ साथ देखने की कोशिश कीजिए। यही और इसी लाइन को फिलहाल समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।